ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, भाग्य का कितना साथ आपको मिलेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी हम आपके साथ में साझा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, जब सितंबर 2025 की शुरुआत हो रही है तो आप देखेंगे जो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, यह आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। यानी कि 12वें भाव में बुध विराजमान रहेंगे सूर्य और केतु के साथ। साथ ही शनि की स्थिति आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगी। 28 नवंबर तक शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके दशम भाव से हो रहा है। 18 अक्टूबर 2025 को बड़ा राशि परिवर्तन होगा, बृहस्पति आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। वही हम बात करते हैं जब मंगल ग्रह की, तो मंगल 13 सितंबर 2025 तक आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। उसके बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में आ जाएंगे, जहां पर आप देखेंगे कि 27 अक्टूबर 2025 तक ये तुला राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद अपने स्व राशि के होकर थर्ड हाउस से गोचर इनका होगा। शुक्र की स्थिति जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 से 20 दिनों में बदलती रहती है। सूर्य प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, पहली बात कि आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं, बुध ग्रह बनते हैं। बुध 14 सितंबर 2025 तक 12वें भाव से गोचर करेंगे, केतु के साथ में रहेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी तकलीफ निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है यह हॉस्पिटल्स का है, अकेलेपन का भी होता है। तो 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक थोड़ा सा आप बेचैनी महसूस करेंगे, अपने आप को आप अकेला फील कर सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। और कुछ जातक जातिकाओं के जीवन में अगर ग्रह दशाएं खराब चल रही होंगी तो आपको हॉस्पिटल्स के भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। 15 सितंबर 2025 तक की स्थिति ऐसी बनती है। लेकिन 15 सितंबर के बाद अच्छी परिस्थिति आपके लिए बनेगी, क्योंकि आपके देखिए प्रथम भाव में बुध का गोचर होगा, भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बनेगा। तो फिर उसके बाद का जो समय रहेगा वह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। और मंगल भी मूव कर चुके होंगे 13 सितंबर को। तो यानी कि 15 सितंबर के बाद से लेकर जो समय रहेगा वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत स्वास्थ्य के मामले में नहीं आएगी। जब हम अक्टूबर के महीने की बात करते हैं तो देखिए 1 तारीख से लेकर 18 अक्टूबर तक की स्थिति तो आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी तकलीफ आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच के हो जाएंगे और 18 नवंबर तक नीच के होकर आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे। इस समय अवधि के दौरान कुछ मुख से संबंधित समस्या, दांतों की समस्या या खान पान को अगर आपने नियंत्रित नहीं किया तो छोटी मोटी कहीं ना कहीं से हेल्थ प्रॉब्लम निकल के आपके सामने आ सकती है। तो अक्टूबर का महीना भी हेल्थ वाइज आपके लिए अच्छा है, कोई बहुत निगेटिव स्थिति नहीं है, परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अगर हम नवंबर के महीने की बात करते हैं तो नवंबर का भी महीना आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 3 महीनों में देखिए राहु का जो गोचर होगा वह आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि की जो स्थिति बनी हुई है यह आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो इनकी दृष्टि जो है वक्र दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। तो कहने का यह मतलब है कि शनि जैसा ग्रह जब प्रथम भाव को देख रहा है तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य को का ध्यान रखना पड़ेगा। और राहु जब 6th हाउस में होते हैं तो ये बीमारी को उत्पन्न तो करते हैं लेकिन उसका समाधान भी आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन इस समय अवधि के दौरान कोई विशेष बीमारी आपको हो जाए ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती। बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए आने वाले 90 दिन कैसे रहेंगे। देखिए, आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनि वक्रीगत अवस्था में है, यानी कि और राहु 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं।
देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर नहीं है, लेकिन शनि केंद्र से गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सितंबर का महीना है, विशेष तौर पर 15 सितंबर तक आपकी पढ़ाई लिखाई में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन 15 सितंबर से लेकर जो 15 अक्टूबर का टाइम होगा, यह पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छा रहने वाला है। 15 अक्टूबर के बाद अचानक से आपका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन लगने लग जाएगा, क्योंकि 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, आपके लाभ भाव में जाएंगे और 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, पुनः आप पढ़ाई लिखाई शुरू करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़े जातकों के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से कोई एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर के बाद आपके लिए जो समय रहेगा वह बहुत शानदार रहेगा पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से। और राहु 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे तो उसमें सफलतादायक समय रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। 15 सितंबर के बाद से लेकर पढ़ाई लिखाई की स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है, और अक्टूबर आते आते और नवंबर आते आते स्थितियां बहुत बढ़िया होंगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। बात करते हैं कि आपके सुख साधन के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का गोचर 18 अक्टूबर तक की स्थितियों के साथ में देखें तो आपके 10th हाउस से ये गोचर करेंगे। साथ ही 13 सितंबर 2025 तक मंगल आपके लगन से गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो शनि की भी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है। तो सुख साधन की जब हम बात करते हैं, यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं, तो 15 सितंबर तक अपने आप को रोकें, क्योंकि लग्नेश जो आपके हैं वो 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो इस दौरान कोई डील आपकी गलत हो सकती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद आपके लिए सुख साधनों के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, कोई बना बनाया मकान लेना चाहते हैं, भूमि संपत्ति से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, तो 18 अक्टूबर तक की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। आप भूमि भवन वाहन का सुख निश्चित तौर पर एंजॉय करते नजर आएंगे। साथ ही 18 अक्टूबर से लेके और जो लास्ट नवंबर तक का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि आपकी जो प्लानिंग हो सुख साधन से जुड़ी हुई चीज़ों को करने के लिए वो सफल ना हो पाए, लेकिन उसके बाद 4 दिसंबर के बाद पुनः एक बार आपको मौका मिलेगा। तो सुख साधन के लिहाज से ये जो आने वाला समय है यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 सितंबर से लेकर जो नवंबर लास्ट तक का टाइम है बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही जब हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो आपके पारिवारिक जीवन में आप देखेंगे 15 अगस्त के बाद धीरे धीरे अच्छी स्थितियां बनेंगी। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी वह दूर होगी। साथ ही आपके घर परिवार में कोई मांगलिक अथवा शुभ आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आपके घर में सुख साधन भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। सुख साधन आपका बढ़ेगा। आत्मिक संतुष्टि भी आपके लिए अच्छी है इन 3 महीनों में। और साथ ही सितंबर के महीने में आप धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और घर परिवार से मिलने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। नवंबर का भी महीना अगर हम देखें तो घर परिवार के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस से गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति आपके सुख साधनों के लिए बन रही है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा जरूर होगा कि अगर दशाएं आपकी अच्छी चल रही होंगी तो 18 अक्टूबर के बाद भी आपके मकान का सपना पूर्ण हो सकता है, वाहन का सपना आपका पूर्ण हो सकता है। बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, 10वें भाव से गोचर करेंगे। शनि ऑलरेडी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो यह समय थोड़ा सा यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सितंबर से लेकर और जो 18 अक्टूबर तक का समय है यह दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति को पैदा करेगा। पति पत्नी के बीच में हो सकता है कि एक दूसरे को आप शिकायत करते फिरें कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शनि यहाँ पर विघ्न उत्पन्न करते रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने दाम्पत्य जीवन का। विशेष तौर पर 13 सितंबर तक तो ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियां रहेंगी, क्योंकि 13 सितंबर तक मंगल लगन से गोचर कर रहे हैं। तो क्रोध आवेग की वजह से पति पत्नी में झगड़े वाद विवाद होने की स्थिति बनती है। 15 सितंबर के बाद से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो टाइम होगा यह आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद का जो टाइम होगा लास्ट नवंबर तक का, यह आपके
कहीं न कहीं से दाम्पत्य सुखों में वृद्धि कराएगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, कोई गिले शिकवे थे तो वह भी दूर होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे और आपके लाभ भाव में जाकर नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को ये देखेंगे, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान हैं। तो वैवाहिक जीवन भी कुल मिलाकर आपका अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति नहीं है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिलता नजर आ रहा है, शादी विवाह से जुड़ी हुई कोई बात आपकी बन सकती है। वही जब हम प्रेम संबंध के मामलों की बात करते हैं तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए 18 अक्टूबर तक की जो स्थिति है वह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली रह सकती है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी 13 सितंबर के बाद से लेकर 27 अक्टूबर तक। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से सितंबर का महीना सामान्य रहेगा। अक्टूबर मिड के बाद आपके प्रेम जीवन में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो उन प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। पुराने एक्स जो हैं आपके, उनसे भी आपकी मुलाकात हो सकती है ना। जो आपके पहले से रिलेशन थे तो उनसे आमना सामना होने के योग आपके लिए 20 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य में बनता है, यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं। बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी पेशा जीवन की। देखिए कन्या राशि वालों, अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दुराव की स्थिति दिखाई नहीं देती। विशेष तौर पर 15 सितंबर तक थोड़ा सा खिन्नता आप महसूस करेंगे। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सरकारी क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिल सकता है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आप कहीं ना कहीं से समाज के अंदर प्रतिष्ठा। देखिए जब हम प्राइवेट सेक्टर की आपके लिए बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा रहने वाला है 18 अक्टूबर 2025 तक। यदि आप किसी भी कारपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पेशा जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं तो देखिए आपके सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति दशम से गोचर कर रहे हैं। शनि हालांकि यहाँ पर रहने वाले हैं और साथ ही 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे आपके 11th हाउस में जाएंगे तो ये नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक कार्य व्यवसाय में किसी भी प्रकार के आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। 15 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा यह बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन उसके बाद आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की और तेजी देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको सफलतादायक समय देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। यदि लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था तो 18 अक्टूबर के पहले पहले उस मामले का अगर निराकरण होना है तो वह आपके पक्ष में जा सकता है। जो जातक या जातिका विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो देखिए यदि आप कन्या राशि के जातक या जातिका हैं तो विदेश के लिए आप 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। संतान पक्ष की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। संतान और फैमिली प्लान अगर आप करना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर 2025 के बाद का जो टाइम होगा वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही फैमिली प्लान करने के लिए, संतान प्लान करने के लिए या संतान को लेकर कोई गुड न्यूज आपको 18 अक्टूबर के बाद निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं उनके लिए सितंबर का महीना सामान्य रहेगा, लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। सितंबर का महीना मिड के बाद आपको आकस्मिक धन का लाभ होगा। फिर 18 अक्टूबर तक धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा 18 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान धन खर्च की अधिकता से आप परेशान हो सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कन्या लग्न या आप कन्या राशि के जातक या जातिका हैं तो सितंबर का महीना मिड के बाद अच्छा रहेगा। अक्टूबर का पूरा महीना अच्छा दिखाई दे रहा है और नवंबर की भी स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। उपाय क्या करना है? कन्या लग्न या आप कन्या राशि के जातक या जातिका हैं तो भगवान गणेश को आप हरी मूंग अर्पित करें। दूसरा कि शनि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो अपने खान पान को नियंत्रित रखिए, दिनचर्या को सही रखिए और आप शनि के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। राहु 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखें और भगवान शिव की आराधना में लगे रहें तो